से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां आरएसएमसीएल एक बार फिर से विवादों के घेरे में। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एमडी नेहा गिरी ने दर्शाई अनुशासनहीनता। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसएमसीएल एक बार फिर से विवादों के घेरे में। एमडी नेहा गिरी ने अनुशासनहीनता दिखाई है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव के सामने दिखाए अनुशासनहीनता। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। बीच में ही बिना अध्यक्ष की अनुमति के बैठक को छोड़ दिया। कहा, इस बैठक में मैं नहीं रह सकती। अधिकारियों के सामने एमडी नेहा गिरी ने दुर्व्यवहार किया और इसके बाद नेहा गिरी बैठक बीच में ही छोड़ करके वहां से निकल गई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां एमडी नेहा गिरी के द्वारा आपको बता दें कि बीच बैठक में से वो उठ गई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरएसएमसीएल फिर विवादों के घेरे में। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रशांत यादव फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रशांत, क्या है ये पूरा मामला और आखिरकार इस तरह की जो बदसलूकी की गई है वो क्यों? जी बिल्कुल, देखिए, कहे कि जो आरएमएससीएल एमडी है नेहा गिरी, वो लगातार विवादों के घेरे में है। और अब कहे कि उनकी जो तानाशाही रवैया है उसके चलते पूरा विभाग एक तरीके से सवालों के घेरे में है। जो एमडी है नेहा गिरी, उनकी अनुशासनहीनता का जो है वाकया सामने आया है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव के सामने उन्होंने ये अनुशासनहीनता दिखाई है कि एक स्वास्थ्य विभाग में बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, जिसके बीच में से बिना अध्यक्ष की अनुमति के बैठक को जो एमडी है नेहा गिरी, उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि इस बैठक में मैं नहीं रह सकती। अधिकारियों के सामने एमडी नेहा गिरी ने इस तरीके का दुर्व्यवहार किया। इसके बाद नेहा गिरी बैठक को बीच में ही छोड़कर रवाना हो गई, जिसके चलते जो है अब उन पर ये अनुशासनहीनता का मामला निकलकर सामने आया है। और जो कहे कि उन पर कई पहले भी आरोप लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों इंडिया न्यूज ने ये पूरा वाकया जो है प्राथमिकता से उठाया भी था। और किस तरीके से जो आरएमएससीएल विभाग के तमाम कर्मचारी है, वो उनके जो आरएमएससीएल एमडी है नेहा गिरी, उन से परेशान होकर उन्होंने कार्य बहिष्कार किया था। और वो सड़कों पर उतरकर अपने ही एमडी के खिलाफ जो है कार्य विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। और वो ये मांग कर रहे थे कि जो एमडी है वो उनसे बात करे, नीचे आए। मगर उनका तानाशाही रवैया इतना था कि उस समय भी एमडी अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई थी। साथ ही जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो वो मीडिया से भी बात करने को तैयार नहीं थी। एक तरीके से कह लिया जाए कि नेहा गिरी एक तरीके से सर्वोत्तम बनी हुई है। वो ना किसी को जवाब देना चाहती है, ना किसी अधिकारी से मिलना चाहती है, ना अपने कर्मचारियों को मैनेज करना चाहती है। आरएमएससीएल एक बेहद महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अंदर जो है मुख्यमंत्री की योजनाओं के तहत दवाएं मुफ्त में दी जाती है। मगर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में अभी आलम यह है कि 150 से ज्यादा दवाइयां इस समय एसएमएस अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते मरीजों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद नेहा गिरी इन जो ये जिस प्रकार का डिसमैनेजमेंट हो रहा है, इनको सुधारने की बजाय अपना ही काम ठीक से नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल प्रशांत, और इस तरह का माना जा रहा है कि ये पहली बार मर्तबा नहीं है जब इस तरह का व्यवहार उनके द्वारा देखने को मिला है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ जा चुकी हैं। आखिरकार जो मुख्य वजह क्या बताई जा रही है कि बीच बैठक में उनके द्वारा ये कहना कि मैं इस बैठक में नहीं बैठ रह सकती और फिर बैठक से बिना कुछ कहे वहां से निकल जाना, क्या कोई सफाई उनकी तरफ से इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, मैंने जिस तरीके से कहा कि नेहा गिरी ने एक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। उन्होंने बीच में ही ये महत्वपूर्ण बैठक को छोड़ दिया। उस समय जो है उस समीक्षा बैठक में अध्यक्ष की बिना अनुमति के उन्होंने इस तरीके का दुर्व्यवहार किया। अभी किसी प्रकार की कोई जो है इस तरीके का बात सामने नहीं आई है कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो नेहा गिरी है वो किसी से भी बात करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ना केवल मीडिया, व अपने अधिकारी कर्मचारियों से भी बात नहीं कर पा रही है। तो कहे कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि नेहा गिरी जो है सर्वोत्तम बनी हुई है और एक तानाशाही रवैया से अपने तमाम जो विभाग के कर्मचारी हैं उनको भी उन्होंने परेशान किया हुआ है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो जयपुर में